तो ये 5.7 का 14 नंबर सवाल है। ज्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है। सिद्ध करना है y2 यानी डबल अवकलन माइनस m प्लस एन y1 प्लस एम एन y बराबर 0 सिद्ध करना है। तो ये लाइन सिद्ध करनी है, इसमें लिखा है y2 लेके आओ y1 लेके आओ, यानी सिंगल और डबल अवकलन दोनों करना है। चलो सिंगल अवकलन करते हैं पहले। तो a तो अचर राशि सीधा रहेगा, y का सिंगल अवकलन y1 हो गया, e की पावर का e की पावर हो गया mx का और होगा क्या होगा m, प्लस में इसी तर्ज पे b e की पावर nx का e की पावर nx, और n घात आपके आगे आ जाएगी। अब दोबारा अवकलन करना है, दोबारा कर दो y2। तो सेम इसी तरीके से am पड़ा रहेगा और e की पावर mx का e की पावर mx, और mx का m आगे आ जाएगा, क्या बन गया m स्क्वायर, प्लस में सेम इसी तरह से bn स्क्वायर e की nx। ये दोनों तीनों मान उठा के उसकी लेफ्ट साइड में रख दो। तो मैं पहले वो लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड है y2 माइनस में m प्लस n y1 प्लस में m n y बराबर में 0 लेके आना है, वो ले आएंगे। सारे मान रख दो और विराग बंद करके काट देना, सारे कट जाएंगे क्योंकि उत्तर 0 लेके आना है। सवाल में कोई ज्यादा दम वाली बात ही नहीं है। तो पहले y2 लिख दो am स्क्वायर e की पावर mx प्लस में an स्क्वायर e की पावर nx, ठीक है, माइनस में m प्लस n और फिर y1 है आपका a e की पावर mx प्लस में b n e की पावर nx। हाँ m रह गया यहाँ पे, तो m प्लस n लिख दिया, y1 लिख दिया, प्लस में m n और y का मान लिख दो a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx। सारे मान लिख दिए, अवकलन भी आसान था। ये अलग पद है, ये अलग पद है, इनका गुणा करना है और इसका गुणा करना है mn का। तो बाकी तो इतना लिखा पड़ा ही है, मैं आगे माइनस m का गुणा कर रहा हूं। तो माइनस m का इन दोनों से गुणा क्या आएगा am स्क्वायर e की mx, यहां और होगा तो माइनस में b m n e की nx हो गया। माइनस m का गुणा माइनस n का और कर दो तो माइनस a m n e की mx और माइनस n का मल्टीप्लाई यहां और होगा, क्या होगा माइनस में b n स्क्वायर e की पावर nx, माइनस n का गुणा यहां कर रहा हूं। हो गया गुणा दोनों का, आगे लिख दो गुणा उनका a m n e की mx, a m n e की mx प्लस में b m n e की nx, गुणा हो गया। सारे काट दो, सारे कट जाएंगे, बिना देखे ही काट दो, सब कटेंगे, कोई प्लस में कोई माइनस में, टोटल कटेगा। उत्तर क्या आएगा, बस यही सिद्ध करना है, ठीक है। e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1, और ये अपने को सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है उसमें फिर डबल अवकलन है, तो डबल अवकलन करना ही करना है। चलो अवकलन करते हैं। e की पावर y का e की पावर y फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा, क्योंकि दो फलन है, एक e की पावर y है और एक x प्लस 1 है। e की पावर y फिक्स, x प्लस 1 का 1 हो गया, x का 1 हो गया, 1 का 0, प्लस अब की बार x प्लस 1 फिक्स और e की पावर y का e की पावर y और y का क्या होगा dy dx बराबर 0। यहां से dy dx का मान निकालते हैं, क्या आता है e की पावर y इधर ले जाओ, किसका हो गया माइनस e की पावर y, समझ गए, ये इधर गया माइनस में, ये भाग में लगा दो x प्लस 1 e की पावर y, भाग में e की पावर y कैंसिल, आपके पास आया है dy dx बराबर माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 आया है, ये आया है, ठीक है। अब इसका दोबारा अवकलन कर रहा हूं, जरा यहां देखिए, दोबारा अवकलन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 पड़ा है, 1/x का अवकलन क्या होता है वो लगा दो, x प्लस 1 x की तरह व्यवहार करेगा, 1/x का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, यही होता होगा अवकलन, घात के नियम से होता है। 1/x, x पे एक घात है, एक घात ऊपर जाएगी -1, वो -1 आगे आएगा, फिर एक घात कम होगी, 1/x जो होता है इसका अवकलन ऐसे होता है, x की पावर -1 है,
ये -1 घात आगे आ गई और 1 घात और कम हो गई, तो ये -1/x² बन गया। इस तरह से ये अवकलन होता है। ठीक है, ऊपर वाला पद क्या बना बोलो? ये बन गया 1/1 + x²। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर ध्यान दें सारे। और 1/x + 1 है, इस पे स्क्वायर था, मैंने इकट्ठा लगा दिया, कोई दिक्कत इसमें? ये एक ही है ना। अब d² dx² बराबर लिखना है dy dx का होल स्क्वायर, तो ये dy dx होना चाहिए। क्या ये है dy dx? जरा देखो, है, बस माइनस का फर्क है। तो एक काम करो, यहाँ माइनस और लगा दो। स्क्वायर में माइनस लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जगह क्या लिख दें? इसकी जगह क्या लिखोगे? dy dx, और ऊपर क्या है? स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया, बस। सवाल नंबर 17 इस चैप्टर का 3 या 4 नंबर के लायक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इनवर्स वाले वैसे इंपॉर्टेंट ही होते हैं डबल अवकलन के अंदर। ये डबल अवकलन का सवाल है ना, तो सवाल में लिखा है 1 + x² का होल स्क्वायर y2, डबल अवकलन करना है। तो चलो डबल अवकलन करते हैं इसका। y का सिंगल अवकलन क्या होता है? y1। अब पहले 2 घात का जरा ध्यान से देखना, 2 घात आगे आ गई तो 2 tan 1x हो गया। किसका किया हमने अवकलन अभी तक? 2 घात का किया, 2 घात आगे आ गई। अब tan 1x का क्या होता है? 1/1 + x²। अब जो मैं लिखने वाला हूं वो स्टार लाइन है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, अगर आपने ये स्टेप सही से यूज कर लिया तो सवाल बेहद आसान है। अगर नहीं करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, सिद्ध फिर भी हो जाएगा। ये हो तो जाएगा सवाल, पर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। और वो स्टेप ये 1 + x² का इधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये मल्टीप्लाई कर दिया तो सवाल बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। सवाल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इधर गुणा कर दो, y1 1 प्लस में x² बराबर में है 2 tan 1x। ये स्टेप आपको जरूर यूज करना है। अब यहां 2 फलन है, इसका भी अवकलन होता है, इसका भी होता है, तो यहां पे 2 फलनों के गुणा का नियम लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो पहले y1 का ही अवकलन कर देते हैं। फरमाओ क्या होता है? y2 1 + x² कर देते हैं फिक्स, प्लस में अब की बार y1 कर देते हैं फिक्स, और 1 + x² का बोलो 2x गुणा में बराबर में 2 का 2 tan 1x का 1/1 + x²। आपका आंसर आ चुका है। 1 + x² का बस मल्टीप्लाई करना है इधर। 1 + x² का इधर तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेडी है। 1 + x², एक ही और आ जाएगा तो होल स्क्वायर हो गया। y2 2x है ही, 1 + x² और आ जाएगा, y1 बराबर 2। ये आपका फाइनल आंसर जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 38 का दूसरा सवाल है log 7 आधार पे log x, इसका x के सापेक्ष अवकलन पूछा है। ये शायद एकमात्र सवाल है इस चैप्टर में जिसमें आपको log का आधार चेंज करना पड़ेगा। और आधार परिवर्तन सूत्र 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से यूज किया जाता है, पर उसमें जो आसान है मैं आपको वो बता रहा हूं। सीधा सा तरीका बता रहा हूं, सिंपल सा। मान लो log y आधार पे x है, ये y आधार है। आधार चेंज करने की पहले तो मैं बता देता हूं जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने जिस log x का अवकलन 1/x पढ़ा है, जिस log x का अवकलन हमने 1/x पढ़ा है, उसका आधार e होता है। क्या होता है? आधार e होता है। तो हम log 7 का डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते 1/x, पहले इसका आधार चेंज करके ई लाना ही पड़ेगा। और आधार परिवर्तन सूत्र यूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, अगर log y आधार पे x है तो x ऊपर है तो log x ऊपर लिख दो, y नीचे है तो log y नीचे लिख दो, बस।
बटे में लगा दो इनको, यानी ऊपर तो लिख दो log x और नीचे लिख दो log y। आधार आप जो मर्जी लगा दो, हमें जरूरत किसकी है? ई की, तो आप दोनों जगह ई आधार लगा दो। अगर आपको आधार 10 की जरूरत है तो 10 लगा दो, 7 की जरूरत है तो 7 लगा दो। ये आधार परिवर्तन सूत्र है। अब हमारे सवाल के अंदर यहाँ पे log 7 आधार पर x है तो log x, पर मैं एक बार x लिख रहा हूं। log 7 आधार पर x है, बोलो इसको कैसे लिखा जाएगा? log x बटे में log 7, आधार आप ई लगा दो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहले आधार परिवर्तन सूत्र लगाया जा रहा है, इसको x पढ़ लो। log 7 आधार पर x क्या लिखा जाएगा? log x, x का मतलब है log x हो गया, और बटे में क्या आएगा बोलिए? log 7। आधार ई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, जहां आधार नहीं लिखा होता वहां ई ही समझा जाता है। तो ये तो अचर राशि है log 7, इसका तो क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। ये तो 5 की तरह, मान लो इसके बटे में 5 लिखा है तो इसका कुछ अवकलन नहीं होगा। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, तो ये 1 बटा log 7 है, ये तो आपका बाहर पड़ा रहेगा। और इसका हम कई बार कर चुके log x का। पहले इस log का होगा log, इसे x समझो। log x का क्या होता है? 1 बटा x, ये x है तो 1 बटा x हो गया। फिर इस log x का क्या करोगे? ये आपका फाइनल आंसर, बस इतना ही है। विविध का आखिरी 22वां सवाल, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इनवर्स वाले सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं। जो सिद्ध करना है उसमें डबल अवकलन है, तो डबल अवकलन तो डबल तो करना ही पड़ेगा। तो पहले सिंगल तो करें। तो y का सिंगल अवकलन क्या होता है? y1, एक बार अवकलन y का y1। e की पावर x का होता है e की पावर x, समझ गए? अब a cos इनवर्स x का, e भूल जाओ सवाल में है क्या? a cos इनवर्स x का अवकलन होगा a, और cos इनवर्स x का क्या होता है? -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अवकलन समझ में आया? अब एक जरूरी बात यह है कि सवाल में कहीं भी e की पावर a cos इनवर्स x नहीं, आंसर में कहीं भी नहीं है e की पावर a cos इनवर्स x। इसलिए इसको साथ में क्यों घसीटूं? इसका अभी मान लिख दो। e की पावर a cos इनवर्स x का मान क्या है? y है। तो चलो मैं लिख रहा हूं, तो y1 बराबर -a, इसकी जगह लिखो y, ये रहा, और बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद हमने tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर गुणा किया था। सेम वही स्टेप इसमें अप्लाई करना है। और अगर ये आपने अप्लाई नहीं किया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर इधर नहीं भेजा, तो ये सवाल आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए इसको इधर जरूर भेजना। और ये पता चल रहा है यहां से, ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में है, ना कि भाग में। ये स्टेप जरूर अप्लाई करना। गौरव है इधर ध्यान दे ले बेटा, मैं भी कुछ करवा रहा हूं है। मैं क्या करवा रहा हूं? मैं को डांस थोड़ी कर रहा हूं यार। अब इधर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, y1 का मल्टीप्लाई करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से, और बराबर में है -ay। सवाल में डबल अवकलन है, फिर से करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो मैं एक बार y1 का दोबारा कर रहा हूं y2, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर फिक्स कर दिया, प्लस में अब की बार y1 फिक्स कर देते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। जरा गौर करना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले रूट का होगा। रूट एक्स का क्या होता है? 1 बटे में 2 रूट एक्स, और एक्स की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बटा 2 रूट एक्स, ये होता है। जैसा रूट में होता है वैसा ही आ जाता है। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बटा 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट का तो हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और होगा, क्या होगा?
माइनस का 2x, एक का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। दोबारा देख लीजिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर फिक्स, y1 का y2। अब की बार y1 फिक्स, रूट का 1/2 रूट एक्स, p1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x बराबर माइनस a, तो अचर राशि है। y1 का क्या होगा, शुरू कर दे बेटा। y का अवकलन क्या होगा, y1। अब 2 बार अवकलन हो चुका है, लाइन ये आ जानी चाहिए। अब इसमें मैच करेंगे, कितनी कमी रह गई, तो पहले √1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा पूरी समीकरण में। गुणा इसलिए कर रहा हूं, एक तो बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, वो यहां पे नहीं है, ये हट जाएगा, साथ में यहां वाला रूट भी हट जाएगा। तो मैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कर रहा हूं, ये समीकरण क्या बनने वाली है जरा देखना। √1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहां गुणा, यहां से रूट हट जाएगा, क्या बनेगा, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, ये कट जाएगा, बचेगा आपका -xy1 बराबर में -ay1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही आया क्या, देखना सही लिखा है। अब मिला है, अरे यहां तक सही है क्या, और मैं यहां तक ही पूछ रहा हूं, आगे क्या करना है वो तो पता ही है मेरे को। ये मैच हो गया पॉइंट, ये वाला मैच हो गया। इसमें दिक्कत है, इसके अंदर y1 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों ही नहीं है, ये दोनों नहीं है। इसका मतलब आपको इन दोनों का मान रखना पड़ेगा, एक का रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, y1 यहां है ही नहीं, तो y1 का ये वाला मान रख दो, y1 का ये रहा, ये वाला मान वहां रख देते हैं। समीकरण क्या बनेगी, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy1 माइनस a, y1 का मान ये रहा -ay बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा, ये बन गया a स्क्वायर y, ये इधर ले आओ, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy1 a स्क्वायर y इधर आ गया, माइनस a स्क्वायर y बराबर 0। यही लाइन आपको सिद्ध करनी थी, इस तरीके से सिद्ध करेंगे, ठीक है। x बराबर a cos t प्लस t sin t, y बराबर a sin t माइनस t cos t। इसके अंदर आपको ये पूछा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, डबल अवकलन का। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पूछा, पहले डी वाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई डी एक्स निकालने के लिए एक्स टी का फलन है, तो यहां पे एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए का ए cos t का अवकलन होता है माइनस sin t। ये सवाल सेम पहले भी आया है, बस वहां यहां थीटा लिखा था, बाकी एकदम सेम है, 5.6 के अंदर है, शायद 9वां 10वां सवाल है। प्लस में अब t sin t का करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो t फिक्स कर दिया, sin t का cos t प्लस में अब की बार sin t फिक्स कर दिया, t का t के सापेक्ष 1 माइनस sin t प्लस sin t कैंसिल, बचा ए टी cos t मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तर्ज पे इस साइड y का t के सापेक्ष dy dt, a का a sin t का अवकलन cos t माइनस t फिक्स कर दिया, cos t का माइनस sin t प्लस अब की बार cos t फिक्स कर दिया और t का 1 हो गया। सिंपल सा सवाल है, फर्स्ट इंटू सेकंड से किया है। cos t कट गया, माइनस माइनस प्लस होके ये बचा ए टी साइन टी। आपको चाहिए डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स होता है डी वाई डी टी में भाग दोगे डी एक्स बटा डी टी का। डी वाई डी टी आपका है ए टी साइन टी और डी एक्स डी टी है आपका ए टी कोस टी। ये कट गया, साइन टी बटा कोस टी क्या बचा, टेन टी। आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। जरा शब्दों पे गौर करना, आपको यहां चाहिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर।
तो अवकलन x के सापेक्ष होगा और करना tan t का है, तो tan t का अवकलन होता है sec स्क्वायर t और फिर t का और करना x के सापेक्ष, ये होगा dt बटा dx, t का x के सापेक्ष dt बटा dx और dt बटा dx का मान लिखोगे यहां से, ये dx बटा dt है, तो sec स्क्वायर t का sec स्क्वायर t, ये है a t cos t, इसको पलट के लिख दो तो 1 बटे में a t cos t, पलटोगे तो dt बटा dx बन जाएगा। 1 बटा cos sec ही होता है, तो sec स्क्वायर तो पहले से ही था, तो ये बन गया sec क्यूब t और बटे में 1 बटा a t पड़ा है। ये आपका फाइनल आंसर है। ये सवाल 2 बार करवा चुका मैं आपको, ठीक है। 16 नंबर सवाल, cos y बराबर x cos a प्लस y। आइटा की पावर 18 कितना होगा? cos y बराबर दिया है x cos a प्लस y, तो मैं पहले यहां से x का मान निकालता हूं। x का मान यहां से ये भाग में लगा दो, तो cos y बटे में हो गया cos a प्लस y। इसका y के सापेक्ष अवकलन कर दो, y के सापेक्ष अवकलन करोगे सवाल आसान हो जाएगा। तो y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं x का, तो ये बनेगा dx बटा dy और y के सापेक्ष कर रहे हैं y, यहां 2 जगह अंश में भी है हर में भी है, अंश बटा हर का रूल लगेगा। अंश बटा हर का रूल ये कहता है पहले हर का स्क्वायर करो, ये बन गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, हर सीधा का सीधा आएगा cos a प्लस वाई, अंश का अवकलन cos y का अवकलन माइनस में होगा sin y। समझ गए? y का dy dx लिखना है? नहीं लिखना, क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो y का y के सापेक्ष एक ही होगा, बीच में आता है माइनस। अब की बार अंश सीधा का सीधा लिखोगे cos y और हर का अवकलन cos a प्लस y का होगा माइनस में sin a प्लस y, a का 0 y का फिर 1 हो जाएगा। समझ गए? अब यहां फॉर्मूला लगाना है आपको, sin x, इसको x पढ़ो और ये y आई sin x cos y प्लस cos x, इसको x पढ़ो sin y, दोबारा पढ़ रहा हूं sin x cos y प्लस माइनस cos x sin y। क्या होता है? मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, sin x cos y माइनस cos x sin y। क्या होता है ये होता है आपका sin x माइनस y। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ऊपर बनेगा sin x माइनस y। x किसको पढ़ रहे थे? a प्लस y को। माइनस y किसको पढ़ रहे थे? y को ही पढ़ रहे थे। और बटे में आपका है cos स्क्वायर a प्लस y, प्लस y से माइनस y कैंसिल। ये जो मान है आपका dx बटा dy आया, पलट दो, पलटोगे तो ये बनेगा dy बटा dx, अंश वाला हर में हर वाला अंश में, तो ऊपर बन गया cos स्क्वायर a प्लस y और बटे में है आपका sin a। यही फाइनल आंसर है, ठीक है। ये संजीव डेस्क वर्क का 8वां सवाल है। कितने नंबर पेज पर है ये? 163 नंबर पेज पे, घर जाके देख लेना आप लोग। ये सवाल दिया और ये सिद्ध करना है और ये लगभग 90% तक आप सिद्ध कर सकते हो, बस एक लास्ट लाइन नहीं आती इसमें आपसे, वहां जाके थोड़ा सा पेज चढ़ जाता है। वो देखिए क्या होता है, सवाल में लोग है उत्तर में, और वैसे भी चर के ऊपर चर गाता तो विदाउट लोग तो होना संभव ही नहीं है, तो दोनों साइड लोग लगा देते हैं। तो यहां लिखेंगे log x की पावर y और इधर भी log लगाया जाएगा, तो log e की पावर x माइनस y। log का रूल है, घात आगे आ जाती है, घात आगे आ गई y log x, इसमें भी घात आगे आ जाएगी x माइनस y और आगे बचेगा log e। log e आधार पर e का मान क्या होता है, तो इसे तो भूल जाओ, ये तो 1 बन गया। बाकी dy dx करना है, तो यहां x के सापेक्ष अवकलन फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा, y फिक्स कर देते हैं,
log x का अवकलन 1/x प्लस अब की बार log x फिक्स कर देते हैं और y का dy dx बराबर x का 1 माइनस y का dy dx। ये log e तो 1 हो चुका कब का ही। आंसर है dy dx के बराबर में, सारा मामला dy dx के बराबर है तो dy dx एक तरफ करके फिर मान निकालते हैं। तो ये माइनस का dy dx इधर ले आओ और ये y/x इधर ले जाओ। तो dy dx मैं पहले इधर ला रहा हूं और ये लिख रहा हूं, यहां लिख दिया log x dy dx, वो माइनस dy dx इधर आ गया प्लस का dy dx बराबर क्या बचा, बराबर में क्या बचा 1 माइनस y/x, इधर से कॉमन लीजिए dy dx बचेगा 1 प्लस log x और बराबर में क्या है, बराबर में है एलसीएम ले लो x, क्या बचेगा x माइनस y। तो dy dx बराबर क्या आया, यहां से dy dx बराबर आ गया x माइनस y बटा x और 1 प्लस में log x, ये आया है। ठीक है, लेकिन आंसर के अंदर ऊपर log x है तो हमें यहां से मान लिखना पड़ेगा किसी का। यहां 1 प्लस log x है, ऊपर में log x है, आंसर में y नहीं है, कहीं पे भी आंसर में y नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहां से y का मान लिखते हैं। क्या आएगा, यहां से y का मान पहले निकालना पड़ेगा, यहां से y का मान, या हो सकता है अगर कोई दूसरा तरीका लगाते तो ये डायरेक्ट भी आ जाता, हो सकता है मैंने अप्लाई नहीं करके देखा। तो पहले मैं ये समीकरण दोबारा लिख रहा हूं और यहां से y का मान निकाल के उसमें रखते हैं, क्योंकि उत्तर में y नहीं है, यहां जो सिद्ध करना है उसमें y कहीं नहीं है। तो y log x, मैं पहले ये समीकरण दोबारा लिख रहा हूं, y log x बराबर में है x माइनस y, ये माइनस y इधर लाओ, ये बन गया y log x प्लस y बराबर x। तो यहां से y कॉमन आएगा, बचेगा क्या 1 प्लस log x बराबर x। ठीक है, और यहां से y का मान आ चुका है आपका x बटे में 1 प्लस में log x। चलो ये y का मान यहां लिख देते हैं, तो x माइनस y का मान, क्या y का मान है x बटे में 1 प्लस log x और बटे में है x 1 प्लस में log x। ऊपर वाले का एलसीएम लो या एक काम कर लो, चलो एलसीएम लो, चाहे पहले कॉमन लो, एक ही बात है, x कॉमन लो, x कॉमन लेंगे ऊपर बचेगा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस में log x और बटे में है x बटा 1 प्लस log x, x से x कट गया। ऊपर वाले का एलसीएम लो, क्या एलसीएम आएगा बोलो, नीचे तो आपका 1 प्लस log x है ही, यहां एलसीएम आएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x का 1 से गुणा 1 प्लस में log x माइनस 1 प्लस log का 1 प्लस log में भाग 1, 1 का 1 से गुणा 1 से 1 कट गया। इसके नीचे 1 मान सकते हो, पलट के ऊपर ले आओ, ऊपर बचा है आपका log x, नीचे है 1 प्लस में log x और इसको पलट के ऊपर लाओगे तो 1 बटा 1 प्लस log x, ये आपका फाइनल आंसर आ गया log x बटा 1 प्लस log x का स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। ठीक है, 15 नंबर सवाल विविध का, काफी लंबा चौड़ा सवाल है, जरा ध्यान से देख लेना। सिद्ध करना है 1 प्लस dy dx का स्क्वायर की पावर 3/2 बटे में d स्क्वायर y dx स्क्वायर, और ये कह रहा है ये जो है a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। इसमें लिखा है जो सिद्ध करना है कि ये a व b से स्वतंत्र, ऐसा ही लिखा है क्या, देखो भी a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। स्थिर का मतलब है इसको अचर लेके आना है, a और b होना नहीं चाहिए, बाकी अचरासी 2 4 5 c d k कुछ भी आ सकता है, a और b से स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी a और b उत्तर में नहीं आएगा, बाकी c आ सकता है, कोई संख्या आ सकती है। पर जो सिद्ध करना है उसमें सिंगल अवकलन भी है, डबल भी है। तो चलो पहले सिंगल अवकलन तो करें, डबल तो बाद की बात है।
तो सिंगल अवकलन कर रहे हैं इसका, x माइनस ए की होल स्क्वायर का 2 घात आगे आएगी और यहां बनेगा x माइनस ए। इसी तरीके से 2 घात आगे आएगी, यहां बनेगा y माइनस बी, घात का हो गया। अब y का होगा dy dx और बराबर में c स्क्वायर का 0, क्योंकि c अचर राशि है। 2 का भाग लगा दो, 2 कट गया पूरी समीकरण से। यहां से dy dx का मान निकालते हैं। पहले क्या आता है, ये पद इधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए, और ये y माइनस बी जाएगा भाग में। ये आ गया dy dx का मान। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं या 2 दे देते हैं, ये 1 नंबर है। जो सिद्ध करना है उसमें डबल अवकलन भी है। चलो इसका डबल अवकलन करते हैं। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस पड़ा अंश बटा हर का रूल लगा दो, तो हर का स्क्वायर, हर सीधा का सीधा, अंश का अवकलन x माइनस ए का क्या होगा, x का होगा 1 और a का 0, माइनस अब की बार अंश सीधा का सीधा x माइनस ए। हर का अवकलन y का क्या होगा, y का अवकलन होगा dy dx और b का 0 हो ही गया। तो डबल अवकलन में सिंगल अवकलन बीच में आ गया और हमें डबल अवकलन का यह मान रखना है। तो डबल अवकलन को पहले थोड़ा सही करो, dy dx का यह मान रख दो, ये बट्टे वाली लाइन, ये नीचे वाला लिख दिया मैंने, हर वाला पद y माइनस बी का स्क्वायर, माइनस आगे पढ़ाई है, y माइनस बी लिख दिया, माइनस एक्स माइनस ए लिख दिया, dy dx का मान ये वाला लिखो, विद माइनस लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये लिखना है x माइनस ए बटा y माइनस बी। इसके साथ जो माइनस था वो मैंने यहां एडजस्ट कर दिया, आगे माइनस पड़ा है वो चलता रहेगा। माइनस पड़ा है बट्टे वाली लाइन, y माइनस बी का स्क्वायर भी लिख दिया। एलसीएम क्या आएगा यहां बोलो, y माइनस है तो वो एलसीएम नीचे जाएगा, तो y माइनस बी की पावर कितनी हो जाएगी 3। y माइनस बी आया एलसीएम में, y माइनस बी एलसीएम में आया हुआ ऐसे, y माइनस बी, y माइनस बी का y माइनस बी से गुणा क्या बना, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस y माइनस बी से y माइनस बी कट गया, ऊपर क्या बचा x माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस पड़ा है, इसका मान रख दो समीकरण नंबर 1 से, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर। तो ये है माइनस का c स्क्वायर बटा y माइनस बी की पावर 3 विद माइनस है। ये मान है आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 यूज करते हुए इसका मान निकालते हैं। क्या आएगा, आना चाहिए ए और बी से स्वतंत्र, यानी कोई सी 2 4 5 ऐसे आ सकता है। चलो इसमें मान रखना शुरू करते हैं। बट्टे वाली लाइन लगा दी, 1 लगा दिया, प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करके ही लिख दो। क्या लिखूं बोलो, x माइनस ए का होल स्क्वायर बटा y माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। ऊपर पावर कितनी है बोलो, पावर कितनी है ऊपर, अरे डी वाई डी एक्स के स्क्वायर का तो रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया ना, तो लिख दिया। नीचे क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या लिखूं, इसका लिखोगे माइनस सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी की पावर 3। उत्तर क्या लाना है, उत्तर में ये भी नहीं आना चाहिए, यानी ये सब कुछ हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, सी बच सकता है उत्तर में। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं। ये बट्टे वाली लाइन नीचे पड़ा है, माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी की पावर 3, एलसीएम क्या आएगा बोलो, y माइनस बी का स्क्वायर आएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा 1 से, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर। समझ गए, एलसीएम लिया हुआ है, पावर है 3/2। ये बट्टे वाला मैं ऊपर लाऊंगा भाई स्टेप में, इसलिए नीचे नहीं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं। ये क्या है ऊपर वाला, पहली समीकरण से देखो,
इसका मान है सी स्क्वेयर, समझ गए। नीचे लिखा है y माइनस बी की पावर 2, ऊपर पावर है 3/2। कोई दिक्कत है? ये माइनस जो यहां है वो मैंने यहां लगा दिया, एक ही बात है, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ। हर वाला मीटर पलट के ऊपर ले आओ, ऊपर लाऊंगा तो ऊपर बनेगा y माइनस बी की पावर 3 और नीचे है सी स्क्वायर, पलट के ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर। अब मैं यहां लेकर आऊं माइनस में 3/2 घात अप्लाई कर रहा हूं, 2 के ऊपर 3/2, बोलो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, सी क्यूब आ जाएगा, तो माइनस का सी क्यूब, ये पावर 3 है भाई, और y माइनस बी पे 2, फिर 3/2 घात, 2 से 2 कट गया, तत्वा गुणा होगा ना, 2 का 3/2 से गुणा, तो 3 आ जाएगा। तो y माइनस बी की पावर 3 गुणा y माइनस बी की पावर 3 और बटा सी स्क्वायर, ये पावर्स कैंसिल, सी की पावर 2 कैंसिल, फाइनल आंसर -c, जो कि a और b से स्वतंत्र है और अचर राशि है।